नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मेरा सफ़र में। मकर संक्रांति से लेकर अगली मकर संक्रांति तक 12 महीने सुनी जाने वाली सीता माता की नित्यनेम की कथा आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ। भगवान राम को हिंदू धर्म में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में मर्यादा और वचनों का पालन किया। उन्होंने अपने पिता को दिए गए वचन को पूरा करने के लिए 14 वर्षों का वनवास ले लिया था और एक बार भी अपने मुख से मुस्कुराहट को नहीं जाने दिया। उसी तरह अपने पत्नी धर्म को निभाने के लिए माता सीता भी श्री राम जी के साथ वनवास जाने को तैयार हो गई थी, क्योंकि उन्होंने भी अपने पति का आजीवन साथ निभाने का वचन दिया था। आज के समय में भी इन दोनों को एक साथ याद किया जाता है और कहा भी जाता है कि जोड़ी हो तो राम सीता जैसी। और आज हम आपको इनसे जुड़ी एक ऐसी कथा के बारे में बताएंगे जो शायद ही किसी ने सुनी होगी। माता सीता का 12 वर्ष का नियम था कि वे एक कथा भगवान राम को सुनाती थी। यह कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगे कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख कर कहती है, बहन मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम नहीं सुनूंगी, मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी, मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम की जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सर लेकर आई है। बहू ने कहा, माताजी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने उसकी कहानी नहीं सुनी, जिससे यह सब हो गया। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर बैठ गई। सास को वही माता सीता भी बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन मेरी कहानी सुन लो। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुनूंगी, तुम सुनाओ। सीता माता ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम, जय राम जय जय राम। सास बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी थी, इतनी अच्छी कहानी सुनाने का तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी सुनकर सास घर आ गई। उसकी साड़ी फिर से रेशम की बन गई, मिट्टी का घड़ा सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू तू दोष लगा के आई थी, अब मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वो सीता माता थी, वो पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो, और सास ने कहानी शुरू करी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबके बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम, जय जय राम जय श्री राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती, पूजा पाठ करने के बाद नित्यनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोसन आई और बोली कि बहन जरा सी आँच देना।
पहले लोग चूल्हा जलाने के लिए दूसरों के घर से आँच लाया करते थे। तो सास बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा, तुम सुबह 4 बजे उठकर क्या करती हो? फिर उन्होंने कहा कि हम सुबह उठकर पूजा पाठ करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उसकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वो बोली, इनकी कहानी कहने से घर में धन के भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है, बहन ऐसी बात है तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली, ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूद के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबके बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो तुमने बहुत अच्छी सुनाई। अब वह पड़ोसन भी नितनेम की माता सीता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। हे सीता माता, हे श्री राम, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे हमारे भी भंडार भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी के भंडार भरना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो परवान चढ़ा। सो फ्रेंड्स, आपको आज की हमारी सीता माता की कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। कहानी अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो सीता माता का नाम लेके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ऐसी ही कथा कहानियाँ सुनने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।